Good morning, students. Today we are going to learn chapter 2 Food, Health and Hygiene. पिछले क्लास में हम लोग बैलेंस डाइट क्या है हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस डाइट। न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस डाइट मतलब हुआ पोषक तत्व संतुलित आहार में। जो भी भोजन हम लोग करते हैं हर भोजन में अलग अलग तरह का पोषक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए फ़ायदेमंद होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं और किस किस भोजन से प्राप्त होते हैं। Our body needs special substances called nutrients that are present in the food we eat. There are 5 essential nutrients required for the proper growth and development of our body. हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है कुछ स्पेशल पदार्थों की जिसे पोषक तत्व कहा जाता है, जो कि हम लोग भोजन में जिस भोजन में हम पाई जाती हैं। यहाँ पर 5 पोषक तत्व हैं जो शरीर के उचित वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं। कौन कौन है? पहला है कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, दूसरे का नाम प्रोटीन्स है, तीसरे का नाम फैट्स है, चौथे का नाम विटामिन्स एंड मिनरल्स है और पांचवें का नाम रफेज है। पहले पोषक तत्व जिसे कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है उसे हम लोग समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। दे आर प्रेजेंट एज शुगर एंड स्टार्च इन द फूड्स विथ शुगर आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। शुगर गिव इंस्टेंट एनर्जी। फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, पोटैटोज, राइस एंड सीरियल्स कंटेन स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे दौड़ना, खेलना, भोजन करना, पढ़ना, सब एनर्जी मिलती है तभी हम लोग। तो ये कहाँ से मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये किस में पाई जाती है? ये शुगर में और जो भोजन में स्टार्च होता है। इस भोजन में स्टार्च की मात्रा होती है और शुगर की मात्रा होती है। जिस भोजन में शुगर की मात्रा होती है वो खाने में थोड़ा मीठा लगते हैं। शुगर क्या करता है? भोजन में जो मौजूद होता है वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि भोजन के कुछ आइटम है, जैसे कि ब्रेड हो गए जो हम लोग रोटी खाते हैं, पोटैटोज हो गए, आलू, चावल, सीरियल्स, बहुत सारे अनाज हो गए, उसमें स्टार्च पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। Carbohydrates can be stored by the body. If eaten in excess, it is stored in the form of fat. अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के द्वारा जमा कर लिया जाता है और ये वसा के रूप में जमा हो जाता है, जिससे कि बाद में मोटापा हो जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, टू मच कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट में कॉज ओबेसिटी। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भोजन में लेने से क्या हो रहा है? हम लोग के आहार में ओबेसिटी हो रहा है, जिसे मोटापा कहते हैं। अब भोजन में दूसरे पोषक तत्व जिसका नाम प्रोटीन से हम लोग समझते हैं। प्रोटीन से क्या होता है फ़ायदा? प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग्स न्यूट्रिएंट्स। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयरिंग ऑफ worn out cells and to build body tissues. Protein is needed for proper growth of bones and muscles. Our muscles, skin, nails and hair are mostly made of proteins. प्रोटीन क्या है? वो हम लोग के शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व कहे जाते हैं। हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की खराब हो चुकी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए और शरीर के ऊतकों का निर्माण करने के लिए। वर्न आउट सेल्स मतलब क्या होता है? खराब हो चुकी कोशिका। प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है उचित वृद्धि हड्डियों की और मांसपेशियों की।
हम लोग की मांसपेशियाँ हो गई, जिसे मसल कहते हैं, स्किन त्वचा हो गई, नेल नाखून हो गई और हेयर बाल, ये सब ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं। वी शुड ईट प्रोटीन रिच फूड every day as our body cannot store it for later use. Milk products, peanuts, fish, eggs, meat, pulses contain proteins. हम लोग को प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए प्रतिदिन, जैसा कि हमारा शरीर इसे बाद में उपयोग के लिए जमा नहीं कर सकता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कर लेता है। जैसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेने से क्या होता है, वो बॉडी में जमा हो जाता है, लेकिन प्रोटीन के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन प्रतिदिन करना चाहिए। मिल्क से बने हुए, मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब होता है दूध के उत्पाद, मतलब हो गया दूध से बने हुए चीज़ें हो गए, जैसे कि घी हो गए, बटर हो गए, चीज़ हो गए, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स में आते हैं। पीनट्स हो गए, मूंगफली हो गए, मछलियाँ हो गई, अंडे हो गए, मीट हो गए, दालें हो गई, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, कुछ प्रोटीन से बने हुए भोजन हैं। जैसे कि अंडा हो गया, मछली हो गए, दूध हो गए। और हम लोग तीसरे पोषक तत्व जिसका नाम फैट्स है उसको समझते हैं कि फैट्स किस में पाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है। फैट्स गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। चीज़, मिल्क, बटर एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। फैट्स शुड बी टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी एज मोर कंजम्पशन ऑफ फैट्स कॉजेज ओबेसिटी। फैट्स क्या होता है? वसा। वसा हमें क्या देती हैं? गर्मी और ऊर्जा देती हैं। पनीर हो गए, दूध हो गए, मक्खन हो गए, नट्स, आलमंड वगैरह प्रचुर मात्रा में वसा पाई जाती है। ये वसा हमारे शरीर में जमा होकर हो जाती हैं, इसलिए इसे कम मात्रा में लेना चाहिए। ज़्यादा सेवन करने से वसा का क्या होता है? मोटापा हो जाता है, जिसे ओबेसिटी कहते हैं। अब हम लोग चौथे पोषक तत्व को देखते हैं, जिसका नाम है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन कीप आवर body fit and help it to resist diseases. Vitamin A, B, C, D, E and K are some of the vitamins our body needs. Fresh fruits and vegetables, eggs and fish are good source of vitamins. विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं? ये सुरक्षा देने वाले भोजन होते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारी से हम लोग की सुरक्षा करते हैं। विटामिन भी बहुत तरह का होता है, A, B, C, D, E, K, सबका अलग अलग काम होता है हमारे शरीर में। कुछ विटामिन्स आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ से हड्डियाँ मजबूत होने का काम करते हैं, कुछ बीमारी से लड़ने में फ़ायदेमंद होते हैं, और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। बहुत से ताज़े फल और सब्जियाँ, अंडे, मछलियाँ, ये क्या होते हैं? अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन। अब मिनरल्स क्या करते हैं बॉडी को? हम लोग समझते हैं। मिनरल्स हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली। आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स हम लोग को हमारे शरीर को मदद करते हैं उचित मात्रा में वृद्धि के लिए और विकास के लिए। जैसे कि कुछ मिनरल हैं, आयरन हो गए, आयोडीन है, कैल्शियम है, ये क्या है? कुछ आवश्यक मिनरल होते हैं जो हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। दूध में हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई और बहुत सारे फल हो गए, ये क्या है? मुख्य स्रोत हैं मिनरल्स के।
जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, कुछ केले हैं, अंगूर हैं, सेब हैं, बहुत सारे फल हैं। फिर देख रहे हैं गाजर है, मूली है, खीरा है, पालक है, टमाटर हैं, ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इससे क्या होता है, हम लोग के शरीर को सुरक्षा मिलती है और हमारे शरीर की उचित वृद्धि और विकास होता है। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स रफेज एंड वाटर इन सफिशिएंट अमाउंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड वी। इसके अलावा भी हमारे शरीर को रफेज और वाटर पानी की पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उसको ठीक से पचने के लिए। रफेज क्या होता है? रफेज रेशा से बना हुआ भोजन होता है जो पौधे से प्राप्त होता है। अब इसे हम विस्तार से समझते हैं। रफेज, फूड दैट वी शुड गेट फ्रॉम प्लांट्स कंटेन फाइबर्स और रफेज। आवर बॉडी कैनॉट डाइजेस्ट रफेज। रफेज हेल्प्स द बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड क्यूकम्बर कंटेन रफेज। कुछ भोजन जो हमने पौधे से मिलते हैं जिसमें रेशे की मात्रा होती है उसे फाइबर वाला भोजन या रेशे वाला भोजन कहते हैं हम लोग। ये हम लोग के लिए पाचन के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन ये हम लोग डाइजेशन, हम लोग को पचने में, खाना को पचाने में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जैसे कि कैबेज हो गए, कैरेट हो गए, क्यूकम्बर, ये सब क्या है, इनमें रेशे की मात्रा। बंदा गोभी, गाजर हो गए, खीरा हो गए, इस सब में प्रचुर मात्रा में रेशा पाया जाता है। रेशा, इसलिए इसे रेशा वाला भोजन। जैसा कि देख रहे हैं कुछ स्रोत हैं रफेज के, गाजर, मूली, खीरा। पानी की भी हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती हम लोग समझते हैं। Water plays an important role in the proper digestion of food and growth of our body. Our body releases water in the form of sweat and urine. This water must be replaced by more water. The food we eat contains water in it. Water helps to regulate our body temperature. Our body needs at least 8 to 10 glass of water daily. पानी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हम लोग के भोजन के सही पाचन के लिए और हम लोग के शरीर के उचित वृद्धि के लिए। हम लोग का शरीर पानी छोड़ देता है पसीने के द्वारा और मूत्र के द्वारा। इसकी कमी पूरी की जा सकती है ज़्यादा पानी का सेवन करने से। जो भी भोजन हम लोग करते हैं उसमें पानी की मात्रा पाई जाती है। पानी मदद करता है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में हमें, इसलिए हमें शरीर को ज़रूरत पड़ती है 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीने के लिए, जिससे हमारे शरीर का सही तरह से उचित वृद्धि होती है और भोजन पचाने में मदद होता है।